लिबास पहने। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। डॉक्टर नईम अख्तर बराए करम माइक पे आए और अपने कलाम से नवाजें, अपने बसीरत अफरोज कलाम से नवाजें। एक छोटी सी नज्म पेश करूंगा। अर्ज किया है कि आशिके हिंद हैं हम, मुल्क के गद्दार नहीं, फिर भी कहते हैं वो तुम लोग वफादार नहीं। कि आशिके हिंद हैं हम, मुल्क के गद्दार नहीं, फिर भी कहते हैं वो तुम लोग वफादार नहीं। हमने इस मुल्क को अजमल की जहानत दी है, बन के अशफा को हमीद अपनी शहादत दी है, ज़र्फ़ आज़ाद का इकबाल की अजमत दी है, हमने इस देश को टीपू की शुजाअत दी है। कोई भी पेड़ हमारी तरह फलदार नहीं, अब फिर भी कहते हैं वो तुम लोग वफादार नहीं। जर्रे जर्रे में लहू दिल का निचोड़ा हमने, रुख गुलामी के हर एक दरिया का मोड़ा हमने, रूह का रिश्ता इसी धरती से जोड़ा हमने, हुआ बंटवारा तो भारत नहीं छोड़ा हमने, हुआ बंटवारा तो भारत नहीं छोड़ा हमने। हमको उस पार के लोगों से सरोकार नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि हम लोग वफादार नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि हम लोग वफादार नहीं। मुलाहिजा करें कि हम नहीं कौम की मस्जिद को गिराने वाले, हम तो हैं अमन के मंदिर को बचाने वाले, हम तो हैं अमन के मंदिर को बचाने वाले। हम नहीं गीता वो कुरान जलाने वाले, हम तो हैं टूटे हुए दिल को मिलाने वाले। हाथ में बम नहीं, त्रिशूल या तलवार नहीं, फिर भी कहते हैं वो तुम लोग वफादार नहीं। हिंद को हमने कई वलियों की बरकत दी है, वस्फ अशरफ का तो मखदूम की अजमत दी है, गौस की शान रजा खान की हुर्मत दी है, हमने इस देश को ख्वाजा की करामत दी है, उनके जैसा तो यहाँ कोई मददगार नहीं, फिर भी कहते हैं वो तुम लोग वफादार नहीं, फिर भी कहते हैं वो तुम लोग वफादार नहीं। लिफ्टिंग में मिले जाकिर को यहाँ तमगे तमाम, कई मेडल हैं यहाँ सानिया मिर्जा के नाम, बॉक्सिंग का मिला मसूद को पहला इनाम, कैफ इरफान ज़हीर अब भी है क्रिकेट के इमाम, कैफ इरफान ज़हीर अब भी है क्रिकेट के इमाम। कोई भी खेल हमारे लिए दुश्वार नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि तुम लोग वफादार। मैं एक ऐसे नौजवान शायर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसकी जज्बातियत अब आप अपनी मिसाल है, जिसका लहजा आप अपनी मिसाल है, जो अमरावती से हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हुए हैं अबरार काशिफ। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब अबरार काशिफ। कलम मेरा जब उसके इस्म को छूकर गुजरता है, कलम मेरा जब उसके इस्म को छूकर गुजरता है, तो कागज पर उसी के नाम का जलवा बिखरता है। कलम मेरा जब उसके इस्म को छूकर गुजरता है,
तो कागज पर उसी के नाम का जलवा बिखरता है और मेरे अशार उसकी फिक्र के सांचे में ढलते हैं। मेरा हर लफ्ज उसके हुक्म की तामील करता है। मेरे अशार उसकी फिक्र के सांचे में ढलता है। मेरा हर लफ्ज उसके हुक्म की तामील करता है। सामीन हजरात, मैं आपसे दादो तहसीन की इल्तिजा नहीं करूंगा, अलबत्ता फूट की इजाजत मैं आपको देता हूं। आप यहां से शेर सुने कि मखमल के बिछौने को चटाई करने निकला हूं। क्या बात है भाई? मखमल के बिछौने को चटाई करने निकला हूं। मैं शहजादा हूं, मेहनत की कमाई करने निकला हूं। मैं को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया। क्या बात है, वाह। गजल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। गजल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। कि सियासी लोग सेहतमंद सियासत करने वाले हैं। क्या बात, वाह। सियासी लोग सेहतमंद सियासत करने वाले हैं। सुना है अब के जादूगर करामत करने वाले हैं। सियासी लोग सेहतमंद सियासत करने वाले हैं। सुना है अब के जादूगर करामत करने वाले हैं। और तुम्हें तो तजुर्बे के तौर पर सौंपी गई दिल्ली। सुना है अब के जादूगर करामत करने वाले हैं। तुम्हें तो तजुर्बे के तौर पर सौंपी गई दिल्ली। मियां, इस मुल्क पे हम ही हुकूमत करने वाले हैं। मियां, इस मुल्क पे हम ही हुकूमत करने वाले हैं। और गिला, अरमान वारसी साहब, गिला मिट्टी से, मरहम से, मसीहाओं से क्या करना। गिला मिट्टी से, मरहम से, मसीहाओं से क्या करना। हमारे जख्म पत्थर से शिकायत करने वाले हैं। हमारे जख्म पत्थर से शिकायत करने वाले हैं कि मयारे सामईन पे उतरी नहीं गजल। मयारे सामईन पे उतरी नहीं गजल। नक्काद की नजर में भी अच्छी नहीं गजल। और अश्कों से वुजू करके उठाया है कलम को। हमने शराब पीकर लिखी नहीं गजल। क्या बात है भाई। अश्कों से वुजू करके। फिर पढ़िए। मयारे सामईन पे उतरी नहीं गजल। मयारे सामईन पे उतरी नहीं गजल। नक्काद की नजर में भी अच्छी नहीं गजल। और अश्कों से वुजू करके उठाया है कलम को। हमने शराब पीकर लिखी नहीं गजल। ये खुले लफ्जों में अपनी प्यास का इजहार कर देंगे। खुले लफ्जों में अपनी प्यास का इजहार कर देंगे। किसी दिन हम तेरे दरियाओं पे यलगार कर देंगे। किसी दिन हम तेरे दरियाओं पे यलगार कर देंगे। और तेरा शेवा रहा है पीठ पर चाकू चलाने का। तेरा शेवा रहा है पीठ पर चाकू चलाने का। मगर जब जख्म हम देंगे तुझे ललकार कर देंगे। मगर जब जख्म हम देंगे तुझे ललकार कर देंगे। और वो रख आया है सूखी लकड़ियों के बीच चिंगारी। वो रख आया है सूखी लकड़ियों के बीच चिंगारी। हवा का काम मेरे शहर के अखबार कर देंगे। हवा का काम मेरे शहर के अखबार कर देंगे। हवा का काम मेरे शहर के अखबार कर देंगे। कि सामाने तायुश की मुझे आस नहीं है। सामाने तायुश की मुझे आस नहीं है। सामाने जरूरत भी मेरे पास नहीं है। सामाने जरूरत भी मेरे पास नहीं है। और गुजरात की मिट्टी ने बादल से कह दिया मैंने लहू पिया है, मुझे प्यास नहीं है। गुजरात की मिट्टी ने बादल से कह दिया मैंने लहू पिया है,
मुझे प्यास नहीं है। आइए, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो नज़्म फिरोज़ रशीद साहब। मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक साहब ने भी उसकी फरमाइश की। इस नज़्म का उन्वान है ज़हीरा शेख के नाम। आइए यहाँ से शुरू करता हूँ कि ए फसादात की मारी हुई शरीफ औरत। ज़हीरा शेख का नाम आते ही जहन में एक तस्वीर बन जाती है, उसकी बयानबाजी, उसका उससे पलट जाना, अदालत में उसको सज़ा। यहाँ से शुरू करता हूँ कि ए फसादात की मारी हुई शरीफ औरत, ये किसके हाथ तूने बेच दी अपनी गैरत। ए फसादात की मारी हुई शरीफ औरत, ये किसके हाथ तूने बेच दी अपनी गैरत। जलाया जिसने चुन चुन के बस्तियों को तेरी, बरहे न करके नचवाया बेटियों को तेरी। जुल्म से जिनके जनाजों पे चूड़ियां टूटी, जिन्होंने तेरी ही बहनों की अस्मतें लूटी। जुल्म से जिनके जनाजों पे चूड़ियां टूटी, जिन्होंने तेरी ही बहनों की अस्मतें लूटी। जिन्होंने कोख में शाखों की गुलों को मसला, वो जिसने कोख में शाखों की गुलों को मसला। धर्म के सर पे जिसने ताज जुल्म का रखा। ए फसादात की मारी हुई शरीफ औरत, ये किसके हाथ तूने बेच दी अपनी गैरत। ये किसके हाथ तूने बेच दी अपनी गैरत। जिन्होंने मस्जिदों को एक खंडर बना डाला, कुरान पाक को चौराहों पे जला डाला। न जिसने तेरे बुजुर्गों का कुछ ख्याल किया, वो जिसने वलियों की हुर्मत को पाए माल किया। लगी जो तेरे हिफाजत के लिए गोली थी, जो खून से खेली गई थी ये वही होली थी। न जिनको शर्म अपनी हरकतों पे आई थी, और वो जिनके पाप पे दहली भी मुस्कुराई थी। न जिनको शर्म अपनी हरकतों पे आई थी, वो जिनके पाप पे दहली भी मुस्कुराई थी। ए फसादात की मारी हुई शरीफ औरत, ये किसके हाथ तूने बेच दी अपनी गैरत। गरज के जिसने तशद्दुद की इंतहा कर दी, जबर ने जिसके नई जंग की इब्तिदा कर दी। वो राज क्या था बता भी के कातिलों के खिलाफ, तेरी निगाह न भड़की तेरी जुबान न खुली। वो राज क्या था बता भी के कातिलों के खिलाफ, तेरी निगाह न भड़की तेरी जुबान न खुली। वो जिन्हें फांसियां मिलनी थी उनको हार मिले, हुकूमतों को तेरे जैसे वफादार मिले। और हजारों जानों के बदले में ए ज़हीरा शेख, बता तो कितने तुझे दिरहमो दीनार मिले। हजारों जानों के बदले में ए ज़हीरा शेख, बता तो कितने तुझे दिरहमो दीनार मिले। और है तुझ पे कर्ज शहीदों का चुकाना होगा, खुदाए पाक को मुंह अपना दिखाना होगा। तू रोजे हश्र से डर जाती तो अच्छा होता, नाम शुहदा में जो कर जाती तो अच्छा होता। सच को सूली पे चढ़ाने से तो बेहतर था यही, तू फसादात में मर जाती तो अच्छा होता। राहत हरारत। टीवी जब से आई घर का घर ही थिएटर हो गया। टीवी जब से आई घर का घर ही थिएटर हो गया। बीवी रेखा बन गई शौहर जितेंद्र हो गया। क्या बात है, आधी सूरत से सिकंदर खान लगते हैं जनाब। जी हाँ, आधी सूरत से सिकंदर खान लगते हैं जनाब। आधा चेहरा सूद खा खा कर दलिंदर हो गया। वाह वाह वाह, आधा चेहरा सूद खा खा कर दलिंदर हो गया। क्या बात है, वाह। माँ बाप मेरे भूल के ऐसी खता करे, तवज्जो चाहूँगा। माँ बाप मेरे भूल के ऐसी खता करे, ऐश्वर्या जैसी अहलिया मुझको अता करे। वाह क्या बात, मस्जिद के चंद दे के मैं कंगाल हो गया। मुतवल्ली बन के जी सकूं अब तो खुदा करे। वाह क्या बात, मुतवल्ली बन के जी सकूं अब तो खुदा करे। एक आखिरी खिता देखिए। हाँ इरशाद। तौफीक दे खुदा तो पिघलता चट्टान भी। क्या बात, तौफीक दे खुदा तो पिघलता चट्टान भी। करता है शेर व शायरी मुस्सा पठान भी। बनके वो शेर फिरता है दुनिया के सामने। चूहा है आगे बीवी के हर पहलवान भी। वाह क्या बात, चूहा है आगे बीवी के हर पहलवान भी। गजल का मतला समाप्त कीजिएगा। हाँ इरशाद।
घर का गुजारा होता नहीं 10,000 में, घर का गुजारा होता नहीं 10,000 में, झूठा भरम दिखाने को उड़ता हूँ कार में, गुलपोशियाँ न कर दे तुम्हें गुल ए लीडरो, गुलपोशियाँ न कर दे तुम्हें गुल ए लीडरो, बम भी छुपाए जाते हैं फूलों के हार में, बम भी छुपाए जाते हैं फूलों के हार में। इस शेर पे खास तवज्जो। जी मिर्ची समझ के मेरा रकीब उसको खा गया, मिर्ची समझ के मेरा रकीब उसको खा गया, एक छिपकली गिरी थी सनम के अचार में, एक छिपकली गिरी थी सनम के अचार में। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक ऐसा नाम जो लखनऊ की सरजमीन से उभरा और देखते देखते सारी दुनिया पर छा गया। आज बड़े एहतराम से लोग उनका नाम लेते हैं, बड़े प्यार से उन्हें सुनते हैं।
दुनिया भर में वो जहाँ जहाँ भी गए, जिस जिस मुल्क भी गए, लोगों ने सराखों पर उनको बिठाया, उनकी शायरी को बिठाया, बड़े प्यार से उन्हें सुना। और ऐसे प्यारे प्यारे शायर मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, अंजुम बारा बनकवी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराह करम वो संभालें और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम अंजुम बारा बनकवी। एक मतला और एक शेर अर्ज करता हूँ, उसके बाद जैसे 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 आप हुक्म देते जाएंगे मैं अर्ज कर दूंगा। मतला ये अर्ज किया है कि जंजीर से पैरों को थकन बांधे हुए है। वाह। जंजीर से पैरों को थकन बांधे हुए है, दीवाना मगर सर से कफन बांधे हुए है। वाह। जंजीर से, क्या बात। जंजीर से पैरों को थकन बांधे हुए है, जंजीर से पैरों को थकन बांधे हुए है, दीवाना मगर सर से कफन बांधे हुए है। खुशबू के बिखरने में जरा देर लगेगी, खुशबू के बिखरने में जरा देर लगेगी, मौसम अभी फूलों के बदन बांधे हुए है। खुशबू के बिखरने में, खुशबू के बिखरने में, खुशबू के बिखरने में जरा देर लगेगी, मौसम अभी फूलों के बदन बांधे हुए है। सब झूठ कहा जाएगा सच्चाई तो अब है, सब झूठ कहा जाएगा सच्चाई तो अब है, वो शख्स भी दुश्मन था मेरा भाई तो अब है। क्या बात। सब झूठ कहा जाएगा सच्चाई तो अब है, वो शख्स भी दुश्मन था मेरा भाई तो अब है। रस घोल रही है तेरी आवाज की खुशबू, रस घोल रही है तेरी आवाज की खुशबू, फूलों की जबीनों पे शिकन आई तो अब है। रस घोल रही है तेरी आवाज की खुशबू, फूलों की जबीनों पे शिकन आई तो अब है। इस सिलसिले का आखिरी शेर कि हम दोनों मोहब्बत के हैं मजबूर मुसाफिर, हम दोनों मोहब्बत के हैं मजबूर मुसाफिर, ये बात तेरे हिज्र ने समझाई तो अब है। हम दोनों मोहब्बत के हैं मजबूर मुसाफिर, ये बात तेरे हिज्र ने समझाई तो अब है। 3-4 शेर और सुन लीजिए। मतलब ये अर्ज किया है कि महक, महक जिस गम की लासानी रहेगी, महक जिस गम की लासानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी। हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश तो इम्कानी रहेगी, मगर कोशिश तो इम्कानी रहेगी। किसी का दिल दुखाओगे तो घर में, किसी का दिल दुखाओगे तो घर में बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। किसी का दिल दुखाओगे तो घर में बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। नबी का नाम लिखो आंसुओं से, नबी का नाम लिखो आंसुओं से, उजालों की निगहबानी रहेगी। नबी का नाम लिखो आंसुओं से, नबी का नाम लिखो आंसुओं से, नबी का नाम लिखो आंसुओं से, उजालों की निगहबानी रहेगी। एक मतला एक शेर। हर हर कदम पे मौत है, बरसात की तरह, हर हर कदम पे मौत है, बरसात की तरह। क्या बात है। शायद मेरा नसीब है गुजरात की तरह, शायद मेरा नसीब है। अब शेर सुनिएगा। हर हर कदम पे मौत है,
शायद मेरा नसीब है गुजरात की तरह। कि 90 साल पहले एक गज़ल अल्लामा इक़बाल ने कही थी, वो शेर ज़ाहिर के बेपनाह है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस तालिब इल्म ने इस मिसरे पर मिसरा लगाया है। यकीनन वो मिसरा एक बादशाह का है, मिसरा इस फ़कीर ने लगाया है। फ़कीर को अल्लाह ने दिया है, मेरी तो हैसियत नहीं है, मगर इस फ़कीर ने जो मिसरा लगाया है बादशाह को कंगाल बनाने की पूरी कोशिश कर दी है। चूँकि अल्लाह की मर्ज़ी शामिल थी सो मिसरा लग गया है। मतला बराए मतला है, शेर में अर्ज़ करना कर दूँ, मिसरा अर्ज़ कर देता हूँ कि मतला उसका ये है कि हमारा मतला भी आप बगौर ज़रूर सुनिएगा कि हमारा दी मुकम्मल है, हमारा दी मुकम्मल है, तू हमसे पूछता क्या है। हमारा दी मुकम्मल है, तू हमसे पूछता क्या है। यकीन किस पर हमारा है, हमारी आस्था क्या है। यकीन किस पर हमारा है, हमारी आस्था क्या है। अब वो मिसरा नज़र करता हूँ कि अगर ताइफ के जैसा वाक़या फिर हो तो मुमकिन है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार सिर्फ जब से दुनिया कायम हुई है, परवरदिगार आलम ने सिर्फ सरवरे कौनैन से ताइफ में, मैं तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मेरा मिसरा कमज़ोर हो जाएगा। फिर से नजर करता हूँ कि अगर ताइफ के जैसा वाक़या फिर हो तो मुमकिन है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह 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 वाह। अगर मिसरा लग गया है तो आपकी तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। क्या बात है। अगर ताइफ के जैसा वाक़या फिर हो तो मुमकिन है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। 2-3 शेर के लिए ये हमारे जलाल साहब जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, नुमाइंदा शायरी करते हैं, उनका हुक्म है। मैं 2-3 शेर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल एक मिजाज की गज़ल है। उसमें एक शेर बहुत अच्छा है जो मैं फिरोज़ भाई की नज़र करूँगा। नांदेड़ की तारीफ़ इतनी सुनी है कि यहाँ शेर फहमी की मिसालें लोग देते हैं, वो सबूत यहाँ आज मुझे ये वो शायरी मैंने शुरू में सुनाई जो मुशायरों में ज़ाहिर है कि नहीं सुना सकता। गज़ल और गीत के नुमाइंदा और मोहतरम शायर अरमान वारसी साहब हैं, मैं उनसे इजाज़त के साथ मतला शुरू करता हूँ। मैं जानता हूँ मुझको किधर जाना चाहिए, मैं जानता हूँ मुझको किधर जाना चाहिए, मैं जानता हूँ मुझको किधर जाना चाहिए, मौसम की सरहदों से गुजर जाना चाहिए, मौसम की सरहदों से। अब ये शेर सुनिएगा। खुशबू का एहतराम हवाएं न कर सकी। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुशबू का एहतराम हवाएं ना कर सकी, फूलों को अपनी शाख पे मर जाना चाहिए, फूलों को। क्या शेर, क्या शेर, क्या शेर। खुशबू का एहतराम हवाएं ना कर सकी, फूलों को अपनी शाख पे मर जाना चाहिए, पानी से दुश्मनी है तो कश्ती में क्यों रहे। बतौर खास नजर करता हूं। पानी